इजराइल ने किया ईरान पर हमला, सऊदी ने की निंदा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब ने ईरान पर इजराइल के हवाई हमलों की निंदा की है। सऊदी अरब सरकार ने कहा है कि इजराइल के जघन्य हमले सीधे तौर पर ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में इजराइल के हमलों को उकसावे वाली कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कहा गया है। सऊदी ने ईरान को भाई देश बताते हुए वैश्विक समुदाय से इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की है। सऊदी ने दुनिया भर के देशों और सिक्योरिटी काउंसिल से मांग की है कि इजराइल की आक्रामकता को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाएं। सऊदी अरब का बेहद कड़े शब्दों में इजराइल के हमले की निंदा करना इसलिए ध्यान खींचता है क्योंकि उसके ईरान से रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। दोनों मुल्कों में ऐतिहासिक रूप से तनातनी होती रही है। ईरान का शिया बाहुल्य शक्ति और सऊदी का सुन्नी वर्ल्ड की ताकत होना इस तनाव की एक अहम वजह रहा है। हालांकि इस मौके पर सऊदी ने पुराना तनाव भुलाकर ईरान का साथ देते हुए उसे भाई कहकर इजराइल की निंदा की है। बीते कुछ महीनों में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान से रिश्ते सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान पर शुक्रवार तड़के हवाई हमले किए हैं। इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया है। इजराइल का कहना है कि ईरान परमाणु बम बनाने पर काम कर रहा है। ऐसे में ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई। इजराइल ने देश में आपातकाल लागू कर दिया है। इजरायली सरकार को ईरान की ओर से जवाबी हमलों की आशंका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी फौज ने इजराइल के अस्तित्व पर ईरान के खतरे को कम करने के लिए टारगेटेड सैन्य अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान तब जारी रहेगा जब तक ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं होगा। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि इजराइल को इन हमलों के लिए सजा भुगतनी होगी। उन्होंने कहा कि इजरायली सरकार को कड़ी सजा की उम्मीद करनी चाहिए। ईरान की सेना उन्हें सजा दिए बिना नहीं छोड़ेगी। सऊदी अरब में व्हाट्सएप कॉलिंग क्यों है बैन? क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया भर में लोग व्हाट्सएप पर आराम से वीडियो और ऑडियो कॉल कर लेते हैं, तो सऊदी अरब जैसे आधुनिक देश में यह सुविधा क्यों नहीं मिलती है? तो चलिए इस सवाल का जवाब आपको बताते हैं और विस्तार से आपको समझाते हैं। सऊदी अरब में इंटरनेट कॉलिंग जैसे कि व्हाट्सएप, ईमो, फेसटाइम आदि को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है कॉल करने वाले की पहचान। सऊदी टेक एक्सपर्ट समीर अल जुनैद के मुताबिक व्हाट्सएप जैसे ऐप में जो कॉल्स होती हैं उनमें कॉल करने वाले की असली पहचान सामने नहीं आती। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति फर्जी नाम या नंबर से कॉल कर सकता है, जिससे सुरक्षा और गोपनीयता का खतरा बन सकता है। सरकार और संचार प्राधिकरण का कहना है कि इंटरनेट कॉलिंग तभी मानी जाएगी जब यह 100% पहचान योग्य हो, यानी यह पता चल सके कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, कहां से कॉल कर रहा है और उसकी पहचान सही है या नहीं। जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होती तब तक ऐसे कॉलिंग ऐप्स पूरी तरह से बैन रहेंगे, इन्हें मंजूरी नहीं दी जाती। बहुत सारे लोग मानते हैं कि सऊदी अरब में व्हाट्सएप कॉलिंग इसलिए बैन है क्योंकि अगर ये चालू हो गई तो टेक्नोलॉजी कंपनियों को नुकसान होगा। लोग उनके कॉलिंग प्लान्स नहीं खरीदेंगे और कंपनियों की कमाई घट जाएगी। लेकिन असल में ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। अगर व्हाट्सएप कॉलिंग चालू हो भी जाए तो लोग इंटरनेट डेटा का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि टेलीकॉम कंपनियां ज़्यादा डेटा प्लान बेचेंगी और उनकी कमाई पहले से भी ज़्यादा हो सकती है। सीधा सा जवाब है कि सुरक्षा और यूज़र की असली पहचान। सऊदी अरब सरकार और वहाँ के साइबर लॉ इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं कि देश में होने वाला हर डिजिटल कम्युनिकेशन सुरक्षित हो और कोई भी फर्जी या अनजान व्यक्ति उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो अगर भविष्य में कोई ऐसा सिस्टम बनता है जो यूजर्स की सही पहचान को वेरीफाई कर सके तो मुमकिन है कि व्हाट्सएप और दूसरे ऐप्स की कॉलिंग सुविधा भी सऊदी अरब में चालू हो जाएगी।
तो उम्मीद है आपको इससे समझ में आ गया हो कि आखिर क्यों सऊदी अरब में व्हाट्सएप कॉल बैन है। तो ये थी तमाम जानकारी। पुनः ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।